हाय गुड इवनिंग दोस्तों। तो आज है 13 अप्रैल 2026 और जैसा कि आपने सुना होगा कि ट्रम्प साहब ने ब्लॉकेट का एक अनाउंसमेंट किया है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पे एक अपनी यूएस नेवी जो है वहाँ पर वहाँ के शिप्स जो है वहाँ पर तैनात करेंगे और जितने भी वहाँ पे आने जाने वाले लोग हैं उनके शिप्स को वो चेकअप करेंगे, वो कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को ज़बरदस्ती, अगर ईरान ने ये बात उनकी मानी नहीं और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को खोला नहीं। तो ये 7:30 बजे का टाइम आज का दिया हुआ है। देखना है अगर उन्होंने अपनी शिप्स अपनी नेवी को वहाँ तैनात कर दिया तो सबसे बड़ा थ्रेट जो होगा वो चाइना को लेकर होगा, क्योंकि चाइना और ईरान के बीच में जो मोस्ट ऑफ द ऑयल परचेजिंग होती है वो चाइना जो है ईरान से करता है। तो ईरान के और चाइना के बीच में अगर इस तरह कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा यूएस तो चाइना भी चुप नहीं बैठेगा, क्योंकि चाइना ने पहले ही ये अनाउंसमेंट किया था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के आसपास किसी भी तरह का चार्ज नहीं चाहिए, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए। अब यूएस जो है ये क्रिएट करने को तैयार हो गया है। अब देखते 7:30 बजे के बाद यूएस का क्या होता है, क्योंकि कई बार ये अपनी बातें बोल करके पीछे हट जाते हैं ट्रम्प साहब, क्योंकि यहाँ पर ये सीधे थ्रेट होगा वर्ल्ड वॉर का, क्योंकि अगर चाइना इन्वॉल्व होता है तो रशिया भी कहीं ना कहीं अब उस चाइना का साथ देगा और ये जो है पूरी वॉर जो है वो एक बड़े लेवल पे तब्दील हो जाएगी। जैसा आपने देखा कि आप पीछे जो सीज़ फायर का बात चल रही, सीज़ फायर तो 14 डेज़ के लिए कहा गया है। मैं बिल्कुल इस पर ट्रस्ट नहीं करता हूँ 14 डेज़ के लिए सीज़ फायर रहेगा नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे ट्रम्प राष्ट्रपति हैं और उनका दिमाग जो है हर मिनट में चेंज हो रहा है, हर मिनट में वो अपने बातों को ट्वीट के थ्रू चेंज करके बोल रहे हैं, जो कि बिल्कुल अनसर्टेन है। तो अब ये 14 दिन तक चलेगा, सीज़ फायर नहीं चलेगा, ये बिल्कुल पक्का नहीं है। लेकिन अगर ये 7:30 बजे ब्लॉकेड स्टार्ट हो जाता है तो इसमें और जो कंट्रीज़ हैं वो जो कि यूएस के खिलाफ हैं डेफिनेटली इस वॉर में इन्वॉल्व होने की कोशिश करेंगी, उनके साथ में भी समझौता शुरू हो जाएगा। और इस केस में समझौता की कोई बात नहीं हो सकती कि यूएस जो है अपना आधिपत्य जमाना चाहता है किसी भी तरह से, क्योंकि उसने इस पूरे वॉर के दौरान उसने एक बात से समझ ली, क्योंकि बात शुरू हुई थी न्यूक्लियर जो वेपन है ना बनाने को लेकर के ईरान के साथ में, और अब जाकर के ये वॉर फंस गई है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज का जो रास्ता है उसको लेकर के, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज जब बंद किया गया ईरान के द्वारा तो यूएस को समझ में आया कि ये तो बहुत बड़ा एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है जो कि लीडरशिप को जो चैलेंज करता है। तो अगर ये ईरान के पास में रहा या चाइना किसी तरह से इसको सपोर्ट करता रहा तो यूएस की लीडरशिप उसके हाथ से खो जाएगी। और इसी के चक्कर में ट्रम्प साहब पागल हो रखे हैं और ट्रम्प साहब किसी भी तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पे वापस कब्जा करना चाहते हैं और ईरान का जो वहाँ पर कब्जा है उसको ख़त्म करना चाहते हैं। तो देखना होगा अभी 7:30 बजे के बाद में क्या करते हैं ट्रम्प साहब, क्योंकि ट्रम्प साहब बोले बहुत हैं लेकिन अभी तक कोई ऐसा एक्शन नहीं कर पाए हैं जिससे कुछ अच्छा आउटपुट आए। फिलहाल वो अभी बैक फुट में ही है। देखते हैं क्या हो तो 7:30 बजे का। आप भी बने रहिए, देखिए और अपडेट्स मेरे साथ लेते रहिए। थैंक यू वेरी मच।